जब बेटी धीरे धीरे, मैं आप लोग चेक करना इस बात को, जब बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद में बेटी का विवाह का समय आता है, और विवाह के समय माता पिता सोचते हैं कि क्यों ना अपनी बेटी का जितनी जल्दी हो सके कन्यादान कर दे। नहीं, संसार जो है ना वो बहुत बुरा भरा बोलता है। आप बर्तनों को तो ढक सकते हो, पर प्यारे संसार के मुख में ढक्कन नहीं लगाया जा सकता। आज श्री शुद्ध भगवान कहते हैं, शौनकाद मुनियों, आज श्री शुद्ध भगवान कहने लगे, हे शौनकाद मुनियों सुनो, आज 4 स्थान दिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए, और 5वां स्थान दिया स्वर्ण, जानी जाओ सोने में भी तुम्हारा वास होगा। और कौन से सोने में वास होगा? जो धन किसी को मार करके पीट करके कमाया गया हो, उस सोने में कलयुग का वास होता है। जो धन अनीति पूर्वक कमाया जा रहा है, उस धन में कलयुग का निवास होता है। आज महाराज परीक्षित कलयुग को स्थान लेकर के लौटे। आज उसी समय महाराज परीक्षित ने क्या किया, आकर के अपने पूर्वजों के पिटारे को खोला, और जो पिटारे को खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर सा मुकुट था, और वो जो मुकुट था वो जरासंध का था। पांडवों ने युद्ध में उस जरासंध से मुकुट को छीन लाए थे, ला करके पिटारे में रख दिया। आज महाराज परीक्षित आए, आकर के पिटारे को खोला, और जैसे पिटारे को खोला ना तो वो एकदम सुंदर सा चमचमाता हुआ मुकुट महाराज परीक्षित को दिखाई पड़ा। और वो जब मुकुट दिखाई पड़ने के बाद में महाराज परीक्षित ने क्या किया, आज अपने मुकुट को उतार कर बगल में रख दिया, और बगल में रखा, और रखने के बाद में क्या किया, आज महाराज परीक्षित ने वही जरासंध का मुकुट निकाला पिटारे से, और पिटारे से निकाल करके शीश पर धारण किया। कलयुग बगल में खड़ा था, तो कलयुग बगल में था। कलयुग ने देखा, मुझे अब जो करना चाहिए था मुझे वो करना, मुझे जो करने में आया था वही करूं। आज क्या किया, कलयुग देखते देखते आज महाराज परीक्षित के मुकुट पर बैठ गए। मुकुट पर बैठ गया, और बैठने के बाद मुकुट पर विराजमान हुआ और कहा, धातूनां भस्म कांचनम्, धातूनां भस्म कांचनम्।
धातु नाम भस्म कांचन। जो धन किसी को लूट मार करके कमाया गया है, उस धन में कलयुग का वास होता है। आज महाराज परीक्षित के शीश पर जैसे कलयुग विराजमान हुआ और जैसे कलयुग बैठ गया शीश पर, आज इधर क्या हुआ, महाराज परीक्षित के मन में अखेट की भावना उत्पन्न हो गई। महाराज परीक्षित जो है ना, आज शिकार खेलने के लिए प्रस्थान किया वन को, और जैसे महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए तो जाते जाते रास्ते में उनको बहुत तेज भूख और प्यास लगी। और जब भूख और प्यास लगी, प्यास लगने के बाद आज महाराज परीक्षित को कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। तो संध्या का समय ही जाते जाते एक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। उन ऋषि का नाम है समीक मुनि। समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा, और जब आश्रम दिखाई पड़ा तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, आज रथ समेत अंदर प्रवेश कर गए। देखिए हमारे यहाँ पर कहा गया है, अगर भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में जब जाना चाहिए तो अपनी पादुकाएं भी उतार कर जाना चाहिए, यानी चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि संत जो होते हैं वो बड़े सरल होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। एक बार क्या हुआ, संत भगवान और उनका चेला जा रहा था। संत जी जाते जाते गए तो रास्ते में एक मृतक कुत्ता पड़ा हुआ था। चेले ने कहा, अरे भगवान इधर से मत जाओ, इधर बड़ी दुर्गंध आ रही है। संत भगवान को दुर्गंध नहीं नजर आई। संत भगवान ने देखा तो देखा क्या, जो मृतक कुत्ता पड़ा हुआ था उसके दिव्य चमचमाते हुए दांत दिखाई पड़े। तो संत भगवान ने कहा, दुर्गंध तुम्हें आ रही, मुझे दुर्गंध नहीं आ रही। इसलिए संत जो होते हैं ना, वो आप हजारों, आपके अंदर हजारों बुराइयां हो, उनसे कोई मतलब नहीं। आपके अंदर की एक अच्छाई सिर्फ उन्हें दिखाई मिल जाए, बस समझ लो आपका उद्धार हो गया। इसलिए आज समीक मुनि जो है ना, अपने आश्रम पर बैठे और जो अपने आश्रम में बैठे हुए हैं महाराज समीक मुनि। इधर क्या हुआ, आज महाराज समीक मुनि नेत्र को बंद किए। आज महाराज परीक्षित ने देखा कि मैं इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा महान प्रतापी राजा, और ऋषि ने मुझे देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया, अपने नेत्रों को ढक लिया। मेरे अंदर क्या कमी है जो कि ऋषि ने मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए। आज जब ऐसा कहा और कहने के बाद आज महाराज परीक्षित को अपमान लगा कि मुझे आज अपमानित होना पड़ रहा है। देखिए विचार कीजिए, जीवन में हानि और लाभ तो मिलता रहता है। संत जन कहते हैं ना हारना जरूरी है और ना जीतना जरूरी है। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। अरे जिंदगी एक खेल है और यहाँ खेलना जरूरी है। इसलिए जीवन मिला तो कभी दुख आएगा और कभी सुख आएगा। सुख दुख मानो कि संपत्ति है, सुख दुख से क्यों घबराता है। इसलिए कहते हैं भगवान को जैसे रखना होगा भगवान वैसे रखेगा। इसलिए संत जन कहते हैं, अरे सीताराम 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 कहिए,
सीताराम 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 कहिए जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। भगवान को राखना होगा, भगवान वैसी व्यवस्था करेगा। क्योंकि कहा गया है अजगर करे नचा करी और पंछी करे ना काम, और दास मलुका कहेंगे सबके राधा राम।
भैया आप लोगन का बोलने में बड़ी दिक्कत होत का। एक बार आप लोग बोलो बोलो श्री राम जय राम। लड़कन की आवाज आ रही कि श्री राम के लाओ। वाह भैया वाह। सब लोग बोलो श्री राम जय राम। आप बताओ आगे वाले कह रहे श्री राम जय